कौन सा मंदिर है जिसमें दुर्ग स्थापत्य कला का अवलंबन नहीं किया गया है? अवलंबन नहीं किया गया है। नीलकंठ मंदिर कुशलगढ़, जगदीश मंदिर उदयपुर, एकलिंग मंदिर उदयपुर, रणकपुर। हमारे इस क्वेश्चन का जवाब नंबर 2 जगदीश मंदिर है। दोस्तों यहां पर इसने लिखा है कुशलगढ़, इसको काट दो, इसको लिखो कुंभलगढ़। ये एक टाइपिंग एरर मान लो या पेपर सेटर की गलती है। अब आपके सामने क्वेश्चन ये बनता है कि गुरुजी ये दुर्ग स्थापत्य कला का अवलंबन क्या होता है? अवलंबन, कभी किसी पेड़ पर कोई बेल चढ़ती है तो हम कहते हैं उसने सहारा ले लिया। अवलंबन का मतलब होता है सहारा लेना, अर्थात सहारा लेकर उसके ऊपर चढ़ गई है। यानी एक प्रकार से दुर्ग स्थापत्य का सहारा किसमें नहीं लिया गया है? जगदीश मंदिर में। दोस्तों दुर्ग स्थापत्य का मतलब दुर्गों की विशेषताएं, पहली विशेषता होती है सबसे ऊंचाई पर वो बनते हैं, ऊंचाई पर बनते हैं सुरक्षा की दृष्टि से। नंबर 1, चारों तरफ से बड़े बड़े परकोटा बनता है। कभी मौका मिले तो आप एक काम करना, रणकपुर के जैन मंदिर में जाना। दोस्तों रणकपुर जो मंदिर है, इस मंदिर में जब आप प्रवेश करेंगे, बड़े बड़े दरवाजे, चारों तरफ से परकोटे से घिरा हुआ, बहुत ही भव्य सफेद संगमरमर में बना 1444 खंभों का मंदिर। यानी दुर्ग में होता है परकोटा, तो यहां पर इस मंदिर में भी परकोटा। दोस्तों एकलिंग जी का मंदिर, आपको याद होगा मैं कई बार बताता रहा हूं कि 8वीं शताब्दी में बप्पा रावल ने एकलिंग जी का मंदिर बनवाया, लेकिन आगे चल करके मोकल ने इसका जीर्णोद्धार कैसे कराया? उसने अपने फन्ना मन्ना और विसल जो वास्तुकार थे उनके सहयोग से परकोटा बनवाया। तो मंदिर के चारों ओर एकलिंग जी के मंदिर में भी परकोटा है। यानी दुर्ग स्थापत्य कला का अवलंबन एकलिंग जी में भी हुआ, रणकपुर में भी हुआ। और नीलकंठ मंदिर, दोस्तों ये भगवान शिव से संबंधित है। नीलकंठ मंदिर जो कि कुंभलगढ़ किले में है, न कि कुशलगढ़ में। यहां पर भी चारों ओर परकोटा है। कहते हैं विशाल बड़े बड़े द्वार है मंदिर के चारों ओर, जहां द्वार बनती है उसके ऊपर बड़े बड़े बुर्जे हैं। दोस्तों ये तमाम चीजें किलों में होती है, दुर्गों में होती है, और दुर्गों वाली चीजों को मंदिरों में यूज किया। अर्थात मैं कह सकता हूं कि नीलकंठ में, एकलिंग में, रणकपुर में दोस्तों दुर्ग स्थापत्य कला का अवलंबन यानी सहारा लिया गया, इन चीजों को फॉलो किया गया। किसमें नहीं हुआ फॉलो? दोस्तों जगदीश मंदिर उदयपुर में। ये जगदीश मंदिर उदयपुर वाला वही मंदिर है जिस मंदिर के आगे खड़े होकर के गोविंद गिरी ने गजब की बात बोली थी, आपको याद होगा, मेवाड़ महाराणा से मिलने के बाद। दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट है, उत्तर नंबर 2 होगा। 2 मंदिर और भी है दोस्तों। चित्तौड़गढ़ के किले में कभी जाएं तो 2 मंदिर मिलेंगे, एक का नाम है कुंभश्याम मंदिर और एक है बाण माता का मंदिर। ये दोनों मंदिर दोस्तों जिनमें दुर्ग स्थापत्य का अवलंबन है। तो 2 और ऐड कर लो, नीलकंठ हो गया, एकलिंग हो गया, रणकपुर हो गया, और एक हो गया बाण माता का मंदिर चित्तौड़गढ़ के किले में, और दूसरा है कुंभश्यामी का मंदिर, कुंभस्वामी मंदिर। दोस्तों ये दोनों चित्तौड़गढ़ के किले में है। वेरी इंपॉर्टेंट है, छोड़ो भविष्य में क्वेश्चन बन सकता है। ये बहुत ही जोरदार क्वेश्चन था, आने वाले सपने में, बिल्कुल सपने में बना हुआ मंदिर। अरे छोड़ा हुआ, एक तकड़ी बात बताता हूं, कोई आपसे पूछ ले कि ऐसा क्वेश्चन फ्यूचर में मान लो उल्टा कर दे, ये क्वेश्चन मतलब इसको आपके लिए समझने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर दे, जैसे कि राजस्थान में बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जिनमें दुर्ग स्थापत्य कला का अवलंबन किया गया है। जैसे एग्जांपल दे दे वो नीलकंठ, एकलिंग जी, रणकपुर, बाण माता, कुंभश्यामी। ऐसा क्यों किया गया? मान लो ऐसा क्वेश्चन है तो याद रखें 16वीं और 17वीं शताब्दी की बातें हैं। उस जमाने में राजस्थान में मंदिरों को तोड़ने के लिए मुस्लिम आक्रांता या जो लोग बाहरी आक्रमण वाले थे वो मंदिरों को तोड़ रहे थे। अब मंदिरों को तोड़ रहे थे तो यहां जो मंदिर बने वो ऊंचाई पर बने सुरक्षा की दृष्टि से, और इनमें बड़े बड़े परकोटे बनाए गए, बड़े बड़े बुर्जे बनाए गए, विशाल द्वार बनाए गए सुरक्षा की दृष्टि से। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें बोल रहा हूं, छोड़ो, इस प्रकार से कोई नहीं पढ़ाएगा बाजार में, गारंटी देता हूं। लोग क्या करेंगे, ट्यूशन बांचेंगे इसका, हाँ भाई क्या हो जाएगा, इसका उत्तर ये हो जाएगा, हाँ जी ये हो जाएगा, चलो भाई चलते हैं, ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा, केवल उत्तर बता देने से कुछ नहीं होगा। 360 डिग्री पर एनालिसिस करो कि पेपर बनाने वाले का पेट बच जाए। ऐसे तैयारी करोगे तो निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। केवल ये हो जाएगा ही, क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा, आपका धंधा चल जाएगा, बच्चों का बिगड़ जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान के कौन से क्षेत्र में गुलाबी गणगौर चैत्र शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है? 4 ऑप्शन है, जयपुर, उदयपुर, पुष्कर और नाथद्वारा। दोस्तों हम जानते हैं कि इस क्वेश्चन का जवाब नंबर, क्या गुलाबी गणगौर पूछी अगले ने? गुलाबी गणगौर ये है हमारा नाथद्वारा। दोस्तों एक बात बताता हूं, हम थोड़े दिन पहले एक ट्यूशन पढ़ रहे थे, 24 दर्शन और 24 उत्सव का चित्रण पढ़ रहे थे ना। 24 दर्शन वाली बात थी वो सिरोही वाली, 24 दर्शन, और एक था 24 उत्सवों का चित्रण। उनमें एक शामिल है गुलाबी गणगौर, और यह है नाथद्वारा। क्या गजब का है। हम कई बार पढ़ते हैं, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, गणगौर ले डूबती है, तीज से शुरुआत होती है। वैसे नाथद्वारा यानी गणगौर जो है वो चैत्र की शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है। शिव और पार्वती के अखंड प्रेम या अखंड प्रेम का प्रतीक है। लड़कियां चाहती है कोई अच्छी नौकरी वाला छोरा मिल जाए, महिलाएं चाहती है कि ये जो है वो ठीक ढंग से चल ले। सर्वाधिक गीतों वाला त्योहार गणगौर है। और गजब की बात यह है, ट्यूशन आया था कि राजस्थान में जो गणगौर का त्योहार है इसमें राख के होल, क्योंकि हम जानते हैं कि चैत कब का, शुक्ल पक्ष की बात है ना, तो हम जानते हैं कि हमारी होली कब गई? फाल्गुन की पूर्णिमा को गई। अब हमारे चैत के पूरे कृष्ण पक्ष के 15 दिन, 3 दिन और बच गए, 2 दिन और ऊपर मान लो शुक्ल वाले, तो 15 2 17 दिन। 17 दिन तक हमें होली वाली राख बचा के रखनी है। उस राख के अंदर पानी डाल करके उसके पिंडे से बनाने हैं, ऐसे करके बना करके उसके अंदर क्या करना है दोस्तों, जो को बीज देना था, उग जाएगी। यानी होली की राख के कितने पिंड बनाने हैं? 5 पिंड बना करके, जो के अंकुरों के साथ में पूजन होता है गणगौर में। क्वेश्चन आ चुका है, कितने पिंड बनाकर? 5 पिंड बनाकर। दोस्तों नाम है गणगौर। दोस्तों आपको एक बात बताता हूं, राजस्थान में जयपुर की गणगौर की सवारी प्रसिद्ध है, बीकानेर की भी प्रसिद्ध है और उदयपुर की भी। आपको पता है कर्नल जेम्स टॉड ने उदयपुर की गणगौर की सवारी की भूरी भूरी प्रशंसा करी है। क्वेश्चन आया,
कि राजस्थान में कहां की गणगौर की भूरी भूरी प्रशंसा कर्नल टोड करते हैं, तो आप याद रखें उदयपुर वाली का। और यह भी हम बार बार पढ़ते हैं कि राजस्थान में बिना इसर वाली गणगौर जैसलमेर की है। और आपको याद है राजस्थान में चांदमल गड्ढा की गणगौर की सवारी बीकानेर की है। 12 मासा गणगौर का मेला बीकानेर का है। गुलाबी गणगौर आपकी नाथ द्वारा की है। और दो चीज और है, एक है धींगा गणगौर, दोस्तों धींगा गणगौर एक तो, और एक है धींगा गवर का मेला। ये दोनों में अंतर है। धींगा गवर मेला, इन दोनों में एक अंतर है। धींगा गणगौर क्वेश्चन आ जाए तो ये मेवाड़ की है। बैसाख की शुक्ल पक्ष बैसाख की कृष्ण पक्ष की तृतीया 15 दिन बाद, क्योंकि एक रानी नाराज हो गई थी, उसको राजी करना था। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कविराज श्यामलदास जी कह रहे हैं वीर विनोद में। वो कह रहे हैं कि मेवाड़ महाराणा राज सिंह के समय धींगा गणगौर का आयोजन हुआ था, लुगाई नाराज हो गई थी रानी, है ना। जबकि धींगा गवर मेला जिसे बेंतमार का मेला कहते हैं वो जोधपुर का है। वो चैत्र की शुक्ल पक्ष की तृतीया से बैसाख की कृष्ण पक्ष की तृतीया तक 15 दिन चलता है। दोनों में अंतर है। धींगा गवर का मेला जिसे बेंतमार बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बेंतमार मेला, ये जुमारवाड़ यानी जोधपुर का है दोस्तों। ये जोधपुर का है और ये आपका मेवाड़ का है। ये दोनों में अंतर है, चिंता ना करें, जो लिखा है एकदम 100% सत्य है, कोई घबराने की जरूरत नहीं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? रामनारायण चौधरी, विजय सिंह पथिक, मोतीलाल पटेल, हरिभाऊ उपाध्याय। 4 ऑप्शन है दोस्तों। उत्तर नंबर 1 रामनारायण चौधरी, क्योंकि बेंगू की बात है और बेंगू पड़ता है चित्तौड़ में। दोस्तों एक बात बताता हूं, हमारे यहां राजस्थान में आपको याद होगा, मैं जो